नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। झगड़े। हाँ, आपने सही सुना। हम सभी कभी न कभी अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार वालों से झगड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि झगड़े हमेशा बुरे नहीं होते, बल्कि अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो वे आपके रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बना सकते हैं। आज मैं आपको वो गाइड दूंगा जिससे आप जान पाएंगे कि झगड़े की वो लिमिट क्या है जिसके पार जाने पर रिश्ते खराब होते हैं, और उस लिमिट के भीतर रहकर आप कैसे अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नो फाइटिंग यानी कोई झगड़ा नहीं का मतलब स्वस्थ रिश्ता नहीं है। जहां दो इंसान हैं वहां विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। हर रिश्ते में नोक-झोंक होती है। असल समस्या झगड़ा करना नहीं है, बल्कि झगड़ा कैसे किया जाता है वो है। अगर आप झगड़ों से बचते हैं तो असल में आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं, जो बाद में और बड़े रूप में सामने आती हैं, जैसे गुस्सा, नाराजगी या फिर दूरियां। तो वो क्या सीमा है जिसके अंदर रहकर हम झगड़े को एक सकारात्मक अनुभव बना सकते हैं? ये है वो 5 गोल्डन रूल्स। इंसान पर नहीं, मुद्दे पर ध्यान दें। फोकस ऑन द इशू, नॉट द पर्सन। और ये सबसे जरूरी नियम है। जब भी झगड़ा हो तो सामने वाले इंसान को बुरा भला कहने या उसकी पर्सनालिटी पर अटैक करने के बजाय उस समस्या या व्यवहार पर बात करें जिससे आपको दिक्कत है। गलत तरीका, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम कभी सुनते ही नहीं। सही तरीका, जब तुम मेरी बात पूरी नहीं सुनते तो मुझे लगता है कि मेरी बात की कदर नहीं हो रही। देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक में आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे में आप अपनी भावना बता रहे हैं। दूसरा, मैं वाले वाक्य इस्तेमाल करें, ये यूज आई स्टेटमेंट्स। ये पहले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। सामने वाले पर आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करने के लिए मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करें। गलत तरीका, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। सही तरीका, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। जब आप मैं कहते हैं तो आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं, और इससे सामने वाला डिफेंसिव होने के बजाय आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। तीसरा, अपशब्द, गालियां और पुराने झगड़े न कुरे दें। दोस्तों, ये वो लिमिट है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। झगड़े में गाली गलौज, अपशब्द या पुराने मुद्दों को उठाना रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। अगर कोई पुरानी बात सुलझ चुकी है तो उसे दोबारा कभी न लाएं। और अगर आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते तो ब्रेकअप या अलगाव की धमकी कभी ना दें। ये सबसे निचले दर्जे का हथियार है जो सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। ये सीमा पार करना रिश्ते में जहर घोलने जैसा है। इसे हमेशा याद रखें। 4. कुछ देर का ब्रेक लें। टेक ब्रेक्स व्हेन नीडेड। जब बहस बहुत गर्म हो जाए और भावनाएं काबू से बाहर होने लगें तो सबसे अच्छा है एक ब्रेक लेना। आप कह सकते हैं, मुझे अभी शांत होने के लिए 15-20 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ये कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते के प्रति आपकी मैच्योरिटी और सम्मान को दर्शाता है। शांत होने के बाद आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे और समाधान ढूंढ पाएंगे। 5. एक दूसरे को समझें, जीतने की कोशिश न करें। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू विन। झगड़े में अक्सर लोग जीतने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात सही है और सामने वाला गलत। लेकिन दोस्तों, रिश्ते में कोई जीत या हार नहीं होती। या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते हैं। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें, उसे समझने की कोशिश करें, न कि सिर्फ अपनी बात रखने की। हो सकता है कि उसकी बात में भी कोई सच्चाई हो। समझौता करना सीखें। आपका लक्ष्य समस्या को सुलझाना होना चाहिए, न कि अपनी बात मनवाना। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महत्वपूर्ण नियम जो आपको स्वस्थ तरीके से झगड़ने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। याद रखिए, झगड़ा करना बुरा नहीं है, लेकिन गलत तरीके से झगड़ा करना बुरा है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे, सच्चे और मजबूत हो गए हैं, क्योंकि आपने मुश्किल पलों को भी एक साथ मिलकर पार करना सीख लिया है। आपको ये गाइड कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई टिप है तो शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जीवन सुधारने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिश्तों को प्यार से सींचते रहें। नमस्ते।